अबे हर सरवा है, अगर हमरे काम में डिस्टर्ब किया ना तो महतारी की कसम काट कर फेंक दूंगा साले। अब ओ माय गॉड, हराम खोल लापता। जब मैं कहीं से भ्रमण करके हवेली पे आता हूं तो यही साला नौकर है जिसका नाम पुड़ई है, हमेशा ससुरा गैर हाजिर रहता है। आज मैं यहां थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं और मैं देखता हूं हरामखोर कब आता है। मैंने कहा नमस्कार। एक तो साला लेट से आया, नमस्कारी फिर भी कर रहा है, जरा साला नहीं डर रहा है। नमस्कार नमस्कार। ये बता रे, सबसे पहले यहां किसे आना चाहिए? कसम है खानदान की, यह गोली साले मुंह में चपाई दोगे तो आगे कम पीछे बहुत बड़ा होल हो जाएगा। हाँ तुझे सबसे पहले ये बता दे, लेट क्यों हो गया, क्या बात है? साफ साफ बताना, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। बोल, क्यों लेट हुआ? मैं लेट यूं हो गया कि कलेश क्यों भाई साले, ये कौन सी भाषा है बे? मैं लेट यूं हो गया कि कौन सी भाषा है बे? पूरा बुलाई ना दे बिचवा पकड़ लेते। क्या पकड़ लिया बे? बतिया। ओ तो बतिया का नाम पहले लिया कर। अच्छा बोल 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 बता। मैं लेट यूं हो गया कि मैं अंडा दे रहा था। क्यों बे? गंदी नाली के कीड़े साले, दिशा सोल की औलाद साले, अंडा दे रहा है साले, कोमड़ी हो गया है साला, मुर्गी बन गया है जो कि अंडा देना शुरू कर दिया है बे। नहीं, हमारे बबुआ अंडा दे थी। ये साला अंडा दे रहा है और इसके पिताजी भी अंडा दे रहे हैं। क्यों भी साले पूरे परिवार भर साले अंडा ही देना शुरू कर दिया। हमारे बबुआ नहीं, हमारे माई खटिया से एकदम चपकी रहती है, उठने बैठने लायक नहीं है, चल फिर नहीं सकती है, फिर भी कोशिश करके दिन भर में खुसुक के 10-20 अंडे तो दही देती है। तोहार माई खटिया में चफनिया, फिर भी घुसुक के 2-4 अंडा दे देती। क्या बे साले पागल तो नहीं है बे? साले तू अंडा दे रहा है, तेरे पिताजी भी अंडा दे रहे हैं, तेरी माँ बूढ़ी हो गई वो भी अंडा दे रही है। हमारे के बहन रही, हमारे के छोट के बहन रही, वो अंडा देत रही। तोहरे एक ही छोट की बहन रही, वो अंडा देत रही। ये करे बात सारे कुड़ुक हो गई क्या बे? मजाक करत है इनका? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे कहने का मतलब मैं बतला रहा हूँ। देख रहे का मतलब नहीं समझ पाए। नहीं समझा। मैंने जब से उसका शादी विवाह कर दिया, शादी भी कर दिया? हाँ, जब से मैंने उसका शादी विवाह कर दिया तब से वो अंडा देना बंद कर दिया। ओ, यानी जब तक तेरे पास थी अंडा दे रही थी? देत रही। अबे साले सुन तो रहा हूँ, अंडा दे रही थी। इसके बाद जब तू अपनी बहनिया की शादी कर दिया, जब वो अपने ससुराल चली गई
तो वहां अंडा देना बंद कर बंद दिया। कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया। अंडा देना बंद कर दिया, इसका मतलब नहीं जानोगे? अच्छा समझा बे। क्योंकि इसके यहाँ वो धंधा नहीं होता है। धंधा? क्योंकि मैं अपने यहाँ अंडे का साइड बिजनेस खोल रखा हूँ। ऐसा साला घुमा फिरा के बेवकूफ बनाता है। यानी तू घर पे अंडे का बिजनेस किया है। हाँ। यानी दुकान किया है। हाँ। हाँ? हाँ। जब ग्राहक आ जाते हैं हाँ। तो तू अंडा दे देता है। हाँ। तेरे गैर हाजिर पर हाँ। कोई आता है अंडा लेने के लिए हाँ। तो तुम्हारे पिताजी अंडे के दुकान पर रहते हैं। हाँ। वो अंडा दे देते हैं। हाँ। तुम्हारे पिताजी नहीं रहते हैं तो तुम्हारी महतारी रहती है, तुम्हारी माई अंडा दे देती है। हाँ। तो सारे ऐसा क्यों नहीं पहले कहा बे? वह तो कहे समझ गया बेटा पोड़ई, का। तुम हमारे पुराने वफादार नौकर हो, हाँ। इसलिए साले मैं तेरे हर गलतियों पे ध्यान नहीं देता हो। अगर इस ससुरा खोपड़ी खसक गया ना तो उठा कर पटक दूंगा साले, चिथड़ा चिथड़े में बदल जाओगे। एक काम कर बे, का? तुझे लेट आने का सजा मिलेगा। बस तेरे लिए यही सजा है। कौन सा? जितने हमारे दर्शक भाई काफी संख्या में आए हुए हैं हाँ। और जितनी हमारी माताएं एवं बहनें बैठी हुई हैं, हाँ। सबको पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दे बेटा। यानी हमरा पता बता दे बे कि हम कौन हैं और हम कहाँ के रहने वाले हैं रे। उस समय का बात याद करा अबे सारे कवन समय का बात है बे। जब तू छोड़ के रहा। हाँ, हाँ। हाँ, बतावा तही। बता। जब हम तोहार बाबू रहे। अरे उठा कर फेंक दूंगा साले, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। साले मेरा बाप कैसे हुआ बे? तुझे बताना होगा वरना टिटुआ दबा दूंगा साले, एंड बैंड सेंड हो जाएगा। हमका पूरा कराई ना दे ना दिन पे चल साले, क्या नहीं करने दिया बे? बतिया पूरी ना कराई तो दे। साले बतिया का नाम क्यों नहीं लिया करता बे? पहले ले क्या लेगा? नाम। हाँ तो नाम का नाम पहले लिया। बोल साले बोल, बाप कैसे हुआ? साफ साफ बता, बाप कैसे बना? वरना साले मार दूंगा, थोपड़ा बैंड हो जाएगा। बोल। जब हम तोहार बाबू रहे। चुप साले, फिर साले वही बात दोहरा रहा है। हाँ? ये तो सुन रहा हूं। तोहार माई हमार मेहरारू रहे। अरे सरवा, चुप साले चुप चुप चुप। बाप तक तो ठीक था, हमारी माँ इसकी औरत कैसे हुई? साफ साफ बता। हम ये कहा था और क्या कह रहा है बे? तोहार माई हमार मेहरारू रही। हाँ तुम्ही तो कह रहा है, बता साले कैसे मेरी माँ तेरी औरत हुई? आप समझ ना। वरना साले उठाकर पटक दूंगा, साले तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमार कहा मतलब ही नहीं है। हाँ, हम रहे हाँ, तोहरे बाबूजी रहन। हाँ, हम रहे तोहरे बाबूजी रहन और हमार मेहरारू रही तोहरे माता जी रहन। जब वहाँ जमाना में ना आई ले ते आज आपके मोहना पर कैसे ले? चुप साले। जब वो जमाने में ना आए हैं, हाँ। आज ये कैसे मोहना पे ले? हाँ। रहे तो सारे उखी रह ले शुरू के है। मैं तेरी बात समझ गया। हाँ। यानी तू हमारे पिताजी का सेवा कर रहा था हाँ। और जो तुम्हारी औरत थी हमारी माँ की सेवा कर रही थी। यानी तेरे कहने का मतलब यही है। हाँ। तो साले ऐसा क्यों नहीं कहा बे? कब- घुमा फिरा के साले गोल गोल घुमाता है। हाँ? कमो खाली बैठा रहे तो तोहरे बहनियों को कई देत रहे। अबे रहो साले, बहुत मारूंगा फोड़ैया। तू तो जानता है मैं कितना कमीना इंसान हूँ। बात राजी- जब साले अपने पर आ जाता हूँ तो साले तोड़ मिड़ोड़ कर रख देता हूँ।
खाली बैठा रहे हाँ। तो हार बहन हमका बाजार हाट भेज देत रहे तो सारे बाजार हाट का नाम क्यों ले लिया करता बे? अब ले हाँ, क्या लेगा? नाम हाँ समझ गया बेटा पुड़ई। एक काम कर बे, का जाकर वहां उस कॉर्नर पे बैठ जा। यहाँ जी हाँ। देखा सारे के लाइटरिंग करे बैठाया है, सरवा बाथरूम में घुसाया है। अबे है रहे चितकबरी सारे, अबे इस तरह से नहीं रे। आप तो कहा जा हुआ कन्नर पे बैठ जा। कॉर्नर पर सारा यही ढंग बैठा जाता जैसे तू सार बैठा जा। तब कैसे? इस तरह से नहीं बेटा, तो इस तरह से बैठ जा जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मार कर बैठते हैं, उस तरह से बैठ जा बेटा। अच्छा वो वाला। हाँ हाँ वही वाला बैठा। देखा सारे के पूरा सरवा बनरी हो गया, क्या साला थोबड़ा बना रखा है। अबे है रहे गंदी नाली कीड़े साले। इस तरह से नहीं है जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र के सामने बजरंग बली आसन मार कर बैठते हैं और उनके भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस तरह से बैठ जा बेटा। अबे सारे तही के कहा तही बे, ऐसा बैठा जाता। हम सोचे हम हन के कहा था। बस साले नहीं तो और किसको कह रहा हूं बे? हम हन के कहत रहे। नहीं सारे दूसरे कहते हैं। आप तो कहा बैठे क्या? हाँ तो ऐसे बैठा जाता बे। फिर कैसे? हाँ? कैसे? अबे साले अब कैसे तुम्हें समझाऊं पागल साले। हाँ? अच्छा वो वाला। हाँ वही वाला बैठा। आसन वाला। हाँ। एकदम सरवा धाप बैठा था। अगर यह रहरी की खूंटी होत खेते में तो अब वहां सारे की ही पता चल जा। तो भाई साधा ही है कि जौने ढंग बैठा है। पुड़ई बेटा शांति बनाओ बेटा। सभी साथियों को मैं अपना परिचय बताऊं। हाँ तो दोस्तों अभी आप लोग मुझे देखकर आश्चर्यचकित में पड़ गए होंगे कि ये कौन है और कहां के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है और काम क्या है साथियों। हाँ तो साथियों दूर दरार से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं एवं बहनें, साथ ही साथ मैं घर मालिक को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं। हाँ तो साथियों अब आप लोग मेरा संगीती परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और मैं कहां का रहने वाला हूं। हाँ तो साथियों अब आप लोग मेरा परिचय लीजिए। साथियों मैं जिला रायबरेली ग्राम सभा रहीमपुर गांव का रहने वाला। साथियों मैं रायबरेली ग्राम सभा रहीमपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम माय नेम इज रामजी लारी है। साथियों मेरा नाम रामजी लारी है। एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम, साथियों एक हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम राजा राम है साथियों, और हमारी एक भाभी थी जिनका नाम रुक्मणी है साथियों। लेकिन साथियों एक दिन की बात है साथियों, मैं शराब पीने लगा और मैं जुआ खेलने लगा और मैं रंडीबाजी भी करने लगा। मेरे भैया राजा राम ने ये सोचा था कि ये मेरा जो छोटा भाई है ये पढ़ लिख कर कुछ बने। लेकिन साथियों मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगा। मैं कुछ गलत संगत पकड़ लिया,
मैं शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया और मैं रंडीबाजी भी करना शुरू कर दिया। पुड़ई बेटा, एक दिन की बात है, मैं अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, शराब पी रहा था, मैं जुआ खेल रहा था, पत्तों पे पत्ता मैं फेंक रहा था। इतने में हमारे भैया राजा राम आ गए। मैं अपने भैया को देखा नहीं, जितने हमारे साथी बैठे थे हमारे भैया को देखा, लेकिन हमारे साथियों ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया। फिर क्या हुआ? जब मेरे बड़े भैया आ गए तो मैं जब सर उठाकर देख रहा हूं तो हमारे बड़े भैया पीछे खड़े थे। हमारे भैया राजा राम ने क्या किया? क्या? हमारे भैया राजा राम हमरा गाल पे 2 चाटा मार दिया। बुढ़ई बेटा, फिर क्या हुआ? उस समय मैं तो कुछ नहीं बोला, हाँ। इतने में मारकर चले गए और कहे कि हरामखोर, तू बिल्कुल नहीं सुधरेगा। मैं तो उस समय कुछ नहीं बोला। भैया के जाने के बाद हमारे साथियों ने मेरा हंसी उड़ा लिया। तब मुझे बड़ा ही गुस्सा आ गया। मैं ये सोचने लगा, अगर मेरा बड़ा भाई राजा राम जिंदा रहेंगे तो हमारे रास्ते का कांटा बना रहेंगे। तो मैंने क्या किया? क्या? एक दिन की बात है, मैंने शराब के ठेके पर गया और मैं जमकर शराब पिया। शराब पीने के बाद उस समय रात को 10 बज रहे थे। 10? जी हाँ। जब मैं रात को 10 बजे गया घर तो मैंने देखा तो सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। तब मैंने क्या किया? क्या? मैंने अपने भैया का दरवाजा खटखटाया। जब मैं दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा एकदम खुला था। मैंने सोच लिया कि मौका अच्छा है। मैंने भैया के कमरे में गए। जब मैं अपने भैया के कमरे में गया तो हमारे जो भाई राजा राम थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। तब हमने क्या किया? क्या? वही गणासा उठाया। गणासा? जी हाँ, जो पहले के लोग गणासे से ओ कोहर बाल नहीं रहे थे, वो गणास। जब मैं उस गणासे को उठाया, अपने भैया को 7 गणासा मारा, 7 गणासा मारा और 7 टुकड़े में कर दिया। 7 टुकड़े में करने के बाद मैंने बोरे में भरा। बोरे में भरने के बाद ले जाकर के गंदी नाली में फेंक दिया। जब मैं भैया की लाश को गंदी नाली में फेंक दिया, 2-4 दिन के बाद लाश ऊपर उठ गई। गांव के लोग जब सुबह गए तो वहां क्या देखा? बोरे में लाश। तुरंत गांव वाले ने पुलिस को खबर कर दिया। जब वहां पुलिस आ गई, जब बोरे को खोला गया तो बोरे में हमारे भैया की लाश निकली। तब पुलिस वाले ने गांव वाले से पूछा, आखिर ये कांड कैसे हुआ? हम किसी से दुश्मनी थी? तो गांव वालों ने क्या कहा? गांव वालों ने कहा कि हाँ साहब, एक इसका छोटा भाई है जिसका नाम राजी रारी है, उससे कल कबाहत हुआ था, झगड़ा हुआ था, हो सकता है उसी के न चाल हो। पुलिस ने हमारे ऊपर शक कर लिया। मैंने हाथों हाथ पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पुलिस मुझे जेल में ले गई। जेल में ले जाने के बाद हमारे शरीर पर 2-4 लाठियां पड़ी। जब पड़ी 2-4 लाठियां पड़ी तो मैं लाठियों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं ही अपने भाई का कत्ल किया हूं। 7 टुकड़े काट कर बोरे में भरकर मैं ही नाली में फेंका हूं। तब क्या हुआ? क्या हुआ? तब पुड़ई बेटा मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल? जी हाँ। अब मैं 20 साल की सजा काट कर जब घर आ रहा हूं तो जो मेरी भाभी रुक्मणी थी, जैसे मैं 20 साल पहले देखा था उसी रूप में मैंने आने के बाद उसे देखा। फिर क्या हुआ? मैंने भाभी से कहा कि भाभी, भैया तो है नहीं जी,
भैया कब के मर चुके हैं, हाँ, हाँ। मैं जिंदा हूँ। हाँ, हाँ। भाभी मैं तुम्हारे दिल की प्यास बुझाऊंगा, तुम मुझसे प्यार बना लो। लेकिन भाभी ने क्या कहा, जब मैं इतनी बात भाभी रुक्मणी को कहा तो भाभी हमरा गाल पे 2 चाटा मार दिया। जी हाँ, और वो भाभी ने कही, हरामजादे तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? भाभी और देवर का बेटे और माँ का रिश्ता होता है। मैंने उस समय चुप हो गया। चुप होने के बाद जब शाम आई तो मैंने अपनी भाभी के कमरे में गया और हरामजादी का टटुआ दबाया। टटुआ दबाने के बाद हरामखोर सदा सदा के लिए भगवानों को प्यारी हो गई और उसकी लाश को ले जाकर मैं कुएं में डाल दिया। आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। बेटा भोड़ई, जो हमारे बड़े भैया थे उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे? जी हाँ, 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव है और छोटे लड़के का नाम राहुल है और जो बेटी है उसका नाम रितु है। क्या? और जो छोटा लड़का सबसे छोटा है उसका नाम रमेश है। राजू की शादी हो गई है, राहुल की शादी हो गई है। हाँ, राजू की पत्नी का नाम जानते हो क्या है? तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं जानते? मैं बताऊं तुझे? का? रजनी है। क्या? मैं सोचा साले तू जान रहा है। हमका कहो बताओ भाई ना भैया। अब बता रहा हूं। जो राजू की पत्नी का नाम रजनी है और जो राहुल है उसकी पत्नी का नाम रानी है। क्या? रजनी रानी? जी हाँ, ये तो हमारे परिवार का परिचय रहा। अने कहत मतलब सब रवै से हैं। जी हाँ, सब तुला राज से हैं। क्या बात है? इसमें बाहरी पात्र कोई नहीं है, सब परिवार के ही है। अब मैं सोच रहा हूँ चल कर देखूं कि हमारी दोनों बहुएं जो हैं क्या कर रही हैं। सही है? चलो चला जाए। चला था? जी हाँ। लेकिन कैसे चलनी है? चलनी नहीं, कहते सरऊ सूप है। साथियों, खेल में मजा जरूर रहेगा। आप लोग शांति बनाएंगे, शांति का परिचय देंगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों का नींद हराम नहीं होने देंगे। जब आप लोग सुबह जाएंगे तो हमें 10 गालियां देकर जाएंगे और कहेंगे क्या यार नौटंकी थी, व्हाट इज योर नौटंकी। साथियों, क्या बात है? अब मैं चल रहा हूं अपने बहू के पास, देखता हूं हमारी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं। जी चला जाए। चलो। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। कूद करी आए जो मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। आओ मेरे साथ, जहां भोलेनाथ। ना जाने हराम खोर कहाँ रहता है। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ।